Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब क्या क्या जान गए हैं आप? मैंने तो कभी अपने और तुम्हारे बीच में फर्क नहीं किया। अगर मुझे अफसोस इस बात का है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। कम ऑन फैसल, मुझे अपनी पसंद के इंसान के साथ। ये तो और भी आसान हो गया, जो तुम्हें पसंद है उससे शादी कर लो। इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। निखत, हम एक बात कहना चाह रहे तुमसे। जिन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने का मंसूबा बनाया है ना, उनसे नहीं रहना तुम। किसकी बात कर रही हैं आप? तो ठीक है मम्मी, आप आंटी से बात करें, वो ही आपको कोई अच्छा मशवरा दे सकती हैं। तुम्हारा मतलब है नरगिस की अम्मी? जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो परेशानी की बात? क्यों आए हो यहाँ पे? क्यों? यहाँ आने पर कोई पाबंदी है क्या? देखो, मैंने जो पूछा सिर्फ उसका जवाब दो। क्यों? तुम यहाँ के थानेदार हो? तुम तो शराफत से कुछ नहीं बताओगे। तुम यहाँ की अथॉरिटी नहीं हो कि मैं तुम्हें जवाब देता फिर। और यहाँ का मकीन रहा हूँ। मकीन थे, अब नहीं हो। तो यहाँ रहने वाले मुझे अभी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसका मतलब तुम दादी जान क्या है? रास्ता है, गुजर रहा। अच्छी बात है, क्योंकि दादी के घर पे तो तुम्हारी एंट्री बंद है। अपनी जुबान बंद रखो। क्यों, ऐसा क्या याद दिला दिया मैंने? इस पर तड़प रहे हो? अगर हम यहाँ से चले गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी हमें बातें सुनाता है। गलत, बिल्कुल गलत। तुम यहाँ से गए नहीं थे, यहाँ से निकाले गए। अगर दादी जान नहीं तुम्हें निकाला था यहाँ से। बस गौर, बहुत हो गया। इससे आगे एक लफ्ज मत बोलना, समझ आई तुम्हारी? क्यों, बहुत बुरा लग रहा है? सच तो कड़वा ही होता है। तुमने हमेशा ही मुझसे बुग़्ज़ रखा है। आखिर तुम्हें मुझसे तकलीफ क्या है? हाँ, देखो, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इससे तुम्हारी रही से इज्जत बची रहेगी। अदरवाइज तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। चची जान, चची जान, चची जान। लगता है कोई घर में नहीं है, बाद में आप। आशी, तुम? जी, वो अम्मी ने चची जान के लिए मैसेज भिजवाया था, वही देने आई थी। पर मॉम तो घर पर नहीं है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ये तुम हर वक्त मुझसे इतना भागती क्यों रहती हो? क्या मैं तुम्हें कोई जिनबुत लगता हूँ क्या? अभी घर में कोई नहीं है, इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगी। जवाब तो तुम्हें अभी और इसी वक्त देना पड़ेगा। हाँ, यही बात है। आपकी शक्ल देखकर मुझे बहुत डर लगता है। कम ऑन यार, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं इतना डरावना लगता हूँ। अब पता चल गया ना, काफी है। अच्छा छोड़ो ये फजूल बातें, 2 मिनट के लिए अंदर चलो, मैंने तुमसे कुछ डिस्कस करना। नहीं, यही पे बोले, सुन रही हूँ मैं। आशी, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? मेरा मतलब कि तुम किसी को पसंद करती हो? ये कैसी फजूल बात कर रहे हैं आप मुझसे? सॉरी यार आशी, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। हम ऐसे तो किसी पर अपनी फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते ना। ऐसा कुछ भी नहीं है खुर्रम। मैं जानता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि अब तुमने मुझे खुर्रम भाई कहना छोड़ दिया। देखिए खुर्रम, मैं अपने और आपके इस नए रिश्ते को किसी भी तरह कबूल नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन क्यों आशी, ऐसी क्या वजह हो गई? खुर्रम, आप जानते तो हैं कि हम दोनों के घरानों के बीच में पहले से कितने मसले मसाइल चल रहे हैं। और जब घर वालों को ये पता चलेगा कि
हमने उनसे बिना मशवरा किए, बिना कुछ बोले हमने खुद ही ये फैसला कर लिया, तो क्या सोचेंगे वो लोग? पागल लड़की, मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं है। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तुम मेरा साथ दोगी ना? मैं चलती हूँ। आओ शाइस्ता। कुछ कहना चाह रही हो रईसा? हाँ, कहना तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा बात कैसे शुरू करूं। ये क्या बात कह दी तुमने? इसका मतलब तुम अब तक एडजस्ट नहीं कर पाई हमारे यहाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं और मेरी बेटी तो आपके बहुत ममनून है। ये क्या गैरन जैसी बात कर दी तुमने? परेशानी क्या है, तुम ये बताओ। वो डॉक्टर फैसल से तो आप मिली है ना? वो तो बड़ा अच्छा और सादतमंद लड़का है। उसने मेरी सना को प्रपोज किया। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। तो फिर परेशानी क्या है? क्योंकि इस खुशी की खबर के साथ एक फिक्र की खबर भी जुड़ी हुई है। वैसे तो फैसल बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो कोई तो होगा। हाँ, एक रिश्ते के मामू हैं और उनकी एक बेटी है, लेकिन वो भी बहुत बीमार रहते हैं। बस मुझे यही फिक्र है कि ये शादी कैसे हो। तो तुम्हें ये परेशानी है कि लड़के की तरफ से कोई शरीक होने वाला नहीं? जाहिर है, आप तो जानती हैं ना कि फिर दुनिया कितनी बातें बनाती है। तो बस तुम अपनी परेशानी खत्म। तुम लड़की वाली हो, बस हम बन गए लड़के वाले। और कितने एहसान करेंगे आप हम पर। अरे रईसा, खुशी के मौके पे इस तरह उदास नहीं हो। आपने ये सब कह के तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। अरे भाई, सना हमारी बच्ची, तुम देखना हम कितनी धूमधाम से उसकी शादी करेंगे। कभी तो प्यार से मुझे भी देख लिया करें, आप ही की औलाद हूँ। लो भैया, अब इसी चीज की कमी रह गई थी। हमने तो तुम्हें मार पीट के बड़ा किया है ना। कहां से आ रहे हो? मैं रईसा आंटी की तरफ गया था। क्यों, तुम्हें मालूम नहीं कि रईसे से हमारा मिलना जुलना खत्म हो गया? आपका हुआ होगा, मेरा तो कोई झगड़ा नहीं है। उल्टा मैं तो सना का मकरूज हूँ, जिसकी वजह से आज मैं अपने कदमों पे चल रहा हूँ। क्यों गए थे वहां पे? क्या काम था तुम्हें? वो सना की मंगनी हो रही है, इसी सिलसिले में बुलाया था। लो भैया, हमें कानो कान खबर नहीं हुई। इसको कहते हैं दोस्ती। कितनी शदीद बेवफाई की उस कमबख्त मारी ने हमारे साथ। हमें अगर आपका रवैया उनके साथ ठीक होता तो सबसे पहले वो ये बात आपसे ही शेयर करती। हमारे ही घर में रहती थी और नरगिस और आयशा के गुन गाती थी। गुन तो उसी के गाए जाते हैं, इसमें कोई अच्छाई हो। हाँ, सही कह रहे हो। सारी अच्छाइयां तो उनमें है, जभी तो तन्हाई में जवान लड़कों से मुलाकात की जाती है। और कौन कर रहा मुलाकात? वही जिनके गुण गा रहे हो, आपकी आयशा बीबी। खुर्रम अकेला था घर में, तन्हाई में जाके मिलकर आई उससे।
खुर्रम उसका चचाजाद है और दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना तो लगा रहता ही है। क्यों? उसे पता नहीं है कि इन लोगों की आपस की बातचीत बंद हो चुकी है? और जब उसे पता था कि खुर्रम अकेला है, क्या जरूरत थी उल्टे कदमों वापस आ जाती? हाय, शक्ल तो बहुत भोली भाली लगती है, लेकिन करतूत देखो, तौबा 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 तौबा। कसम ले लो किसी की जो आज तक हमने झूठ बोला है। सारी अच्छाई तो इन लोगों में है भैया, इनमें ही है। हम तो है ही हैं पूरे जमाने के बुरे लोग। आशी, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे क्या से क्या बना दिया है। मैं एक फ्लर्ट था, लेकिन तुम्हारे साथ तो मैंने सच्चाई का रिश्ता जोड़ना चाहा था। किस्मत ने हमें एक ऐसी गर्दिश दी कि अब तो मैं तुम्हारी शक्ल देखने को भी तरसता रहता हूं। मैं बुरा इंसान नहीं हूं आशी, मुझे तो खुद पर भी हैरत सी होने लगती है कि मैं ये सब कर क्या रहा हूं। मैंने जो कुछ भी किया वो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन शायद तुम्हारी चाहत ने मुझे मजबूर कर दिया। नरगिस भी लपेट में आ गई। तुम्हारी पिक्स की मिक्सिंग करके मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था, लेकिन शायद मैं गलत था। मेरा तरीका और मेरा रास्ता भी ठीक नहीं था। मैं खुद को बहुत समझा चुका हूं, लेकिन तुम्हें भूलना मेरे बस में ही नहीं। चचा जान चाय। ओह थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैं देखकर आती हूँ उस टाइम कौन आ गया। चचा जान, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, मेरी जॉब हो गई। अरे बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। पता है मैंने बहुत मेहनत की थी इस जॉब के लिए। मैं बहुत खुश हूँ चचा जान। बेटा अल्लाह आपको खुश रखे। वैसे माहिन भी बहुत खुश हो जाएगी ना? हाँ क्यों नहीं, जरूर। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी चचा जान बोले। बैठो। जी बेटा, मैं आजकल माहिन की शादी की बहुत फिक्र में हूं। लेकिन चचा जान अभी तो वो पढ़ रही है। हाँ बेटा, लेकिन जमाना बहुत खराब है, और फिर वो है भी बिन मां की बच्ची। और मैं ये चाहता हूं कि तुम माहिन को शादी के लिए रजामंद। चलें चचा जान, मैं बात करके देख लूंगी। हाँ बेटा, मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी बात जरूर समझेगी। इंशाल्लाह। चलिए, मैंने सालन रखा था पकने के लिए, मैं देख कर आती हूँ जरा। तबस्सुम, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? अरे भाई, कोई खास बात नहीं है। अगर खास बात नहीं है तो तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी? में इतनी परेशान क्यों लग रही? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या जो दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने आ जाती हो? लो भैया, हम तो तुम्हारी हमदर्दी कर रहे हैं और तुम हमारी बेइज्जती करती जा रही हो। हम तो वैसे तुम्हें एक खास खबर सुनाने आए थे। वो क्या? सना की मंगनी हो रही है। तो ये तो खुशी की खबर है, अल्लाह ताला उसके नसीब भी अच्छे करे। तुम्हें पता है वो किसी डॉक्टर को फंसा के ही शादी कर रही है। तो क्या हो गया, शादी तो कर रही है ना,
कोई गुनाह तो नहीं कर रही? गुनाह की तुमने खूब कही। इस बात पे हमें एक खास बात और याद आ गई। वो भी बता दें तो, वरना तुम परेशान रहोगी। गुनाह तो तुम्हारे घर में हो रहा है। देखो, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था जब खुर्रम तुम्हारा बेटा घर में अकेला था ना, तो आशा उससे मिलने आई थी। तुमने कैसे देखा और तुमसे किसने कहा? हमने खुद अपनी आंखों से देखा था जब तुम्हारा बेटा खुर्रम घर में अकेला था ना, आशा उससे मिलने आई थी मटकती हुई। सही कह रहे हैं हम। अरे तुम आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ बेटा, निखत से तुम्हारा बहुत मजबूत रिश्ता कायम हो चुका है। इस बात का जिक्र आप नहीं करें तो बेहतर। बेटा खुद से जंग मत करो, तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह। एक बात बताऊं आपको, आपका बेटा इतना भी कमजोर नहीं है कि अगर उसे निगत नहीं मिली तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटा तुम्हारी चची भी बहुत नादिम है, बल्कि उनका अफसोस भी है बहुत कि तुमने उनसे बहुत बुरी तरह बात की। क्यों, उनका फोन आया था? मैं खुद गई थी उनके पास। ये क्या किया आपने? आप क्यों गई थी? आप बड़ी हैं। देखो बेटा, छोटों को हमेशा बड़ों के साए और उनकी दुआओं की जरूरत होती है, और अच्छे बच्चे वही होते हैं जो अपनी गलती की माजरत कर लें। बस यही बातें, आपकी इन्हीं बातों ने उनका दिमाग 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। बस ठीक है, कर लो तुम मनमानी। अच्छा अम्मी, बस कर दें, पूरी दुनिया मुझसे नाराज हो जाए, बस आप ना हुआ कर। तो करोगे ना सॉरी चची से? अच्छा कर लूंगा। आयशा, घर में आप ऑफिस नहीं गए? आप तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए ऑफिस नहीं गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो चची जान के जा रही थी। खैरियत? क्यों, क्या मैं नहीं जा सकती हूँ क्या? मैंने तो ये सुना है कि तुम्हारे और चची जान के घर वालों की आपस में बातचीत होने। सही सुना है, लेकिन मैं अम्मी का मैसेज उनको देने जा रही थी। और ये पैगाम रसानी का सिलसिला कितने दिन से चल रहा है? अनजान मत बनो, तुम सब जानते हो। आप ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जब तक हमें यकीन नहीं आ जाता कि तुमने सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी हैं, हम तुमसे कोई भी बात नहीं करेंगे। ये क्या बात की तुमने? सगे सौतेले क्या होता है? बस अब तुम सिर्फ सना की शादी की तैयारी करो, सारी फिक्रें छोड़ दो। मेरी तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। अरे हाँ, वो पड़ोस में भी जाना है ना दावत देने के लिए। अरे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वही कह रहा हूँ जो अपनी आंखों से देखा, सब तो बनता है। गौहर, आपको याद है आपने एक बार मुझसे कहा कि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता।